दोस्तों स्पाईगिरी की दुनिया पहले बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी जब तक धुरंधर रिलीज़ नहीं हुई थी। जी हाँ दोस्तों, धुरंधर रिलीज़ होने के पहले हम स्पाई यूनिवर्स को एक अलग ही तरीके से पहचानते थे, लेकिन जैसे ही धुरंधर रिलीज़ होती है हम एक अलग ही चीज़ देखते हैं और एक अलग ही स्पाई दुनिया से रूबरू होते हैं। फाइनली आपके सामने फिर से एक नई हॉलीवुड की स्पाई एजेंसी टाइप सीरीज़ आ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात करने जा रहा हूँ द एजेंसी सीजन 2 के बारे में, जिसे फाइनली रिलीज़ कर दी गई है अमेजॉन प्राइम वीडियो पर। इसके टोटल 8 एपिसोड रिलीज़ किए गए हैं और हर एक एपिसोड लगभग 45 to 49 मिनट की है, यानी कि इसकी हर एक एपिसोड अच्छी खासी लेंथी है। इसे हिंदी में भी रिलीज़ की गई है। इसे अपने फैमिली के साथ देखने की गलती बिल्कुल भी ना करिए, क्योंकि इसमें आपको बहुत सारे उस टाइप के सीन्स नज़र आने वाले होंगे। साथ ही साथ इसमें आपको बहुत सारे ब्रूटल सीन भी नज़र आने वाले होंगे। इसीलिए आप इस सीरीज़ को किसके साथ देखते हैं और नहीं देखते हैं, ये डिसीजन भैया आपका ही तो होना चाहिए। तो दोस्तों, इसकी कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसी एजेंसी से जो कि एक्चुअल में यूएस से ही बिलोंग करती है। ऑब्वियसली जितने भी दुनिया के अजूबे टाइप के एजेंसीज हैं वो यूएसए से ही बिलोंग करते हैं। तो दोस्तों, ये एजेंसी भी यूएसए से ही बिलोंग कर रही होती है। वो दूसरे देशों पर जासूसी कर रही होती है। कौन कौन से देशों के ऊपर जासूसी कर रही होती है, ये आप सीरीज़ को देखने के बाद जान ही जाएंगे। तो दोस्तों, वो दूसरे देशों के ऊपर जासूसी कर रही होती है। इसी बीच अचानक से ही उन्हें पता चलता है कि उनका एक आदमी पकड़ा जा चुका है और कुछ सोल्जर्स उन्हें बड़ी ही बेरहमी से मार रहे हैं। वो सोल्जर और कहीं के नहीं बल्कि यूएसए से ही बिलोंग कर रहे होते हैं और ये एजेंसी किसी भी तरह से उन सोल्जर्स को ढूंढ के निकालना चाहती है। और दूसरे ही तरफ कुछ ऐसे भी एजेंट्स हैं जो कि दूसरे देश में जाकर वो अपनी जासूसीगिरी चला रहे होते हैं। तो दोस्तों, इस सीरीज़ में आप बहुत सारी चीज़ें देखने वाले होंगे। एक तरफ एक एजेंट जो कि अपने ही साथी के कातिलों को ढूंढ कर निकालना चाहता है, तो दूसरी तरफ एक एजेंट जो कि एक देश के कुछ सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स को खोज के निकालना चाहती है और इन्वायरमेंट को भी बचाना चाहती है। ये सारी की सारी चीज़ें आप इस सीरीज़ में देखने वाले होंगे। दोस्तों, इसकी हर एक एपिसोड में आप कोई ना कोई इंटरेस्टिंग चीज़ देखेंगे। इसीलिए इस सीरीज़ को जब भी आप देखें, एटलीस्ट इसकी एक भी एपिसोड स्किप करने की गलती तो बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि अगर आपने एक भी एपिसोड स्किप कर दी तो हो सकता है कि आप इस सीरीज़ को ठीक तरह से समझ ही ना पाएँ। दोस्तों, इसकी हर एक एपिसोड आपको ऑलमोस्ट एक मूवी जैसी लगने वाली होगी। यूँ तो ज़्यादातर हॉलीवुड की सीरीज़ हमें मूवी जैसे ही लगती है, लेकिन यकीन मानिए इस सीरीज़ की बात थोड़ी डिफरेंट है। इसकी हर एक एपिसोड आपको सच में जेम्स बॉन्ड टाइप की मूवी जैसी ही लगने वाली होगी। स्पाईगिरी इसमें आप भरपूर देखने वाले होंगे। इसकी स्टोरी भी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इवन इसके प्रेजेंटेशन भी आपको बहुत ही ज़्यादा रियल और बहुत ही ज़्यादा ओरिजिनल लगने वाली होगी। दोस्तों, इसकी एक भी एपिसोड आपको एटलीस्ट बोरियत फील नहीं करवाएगी और इसकी एंडिंग में भी आप एक अमेजिंग सरप्राइज एंजॉय करने वाले होंगे। तो दोस्तों, ये पूरी की पूरी सीरीज़ एक्चुअल में पूरी तरह से पैसा वसूल सीरीज़ है। इसकी हर एक एपिसोड आपको गेम की लेवल की तरह लगने वाली होगी। हर एक एपिसोड में कोई ना कोई इंटरेस्टिंग चीज दिखाई जाएगी। इसी वजह से आपका एक्साइटमेंट और भी ज्यादा बढ़ता चला जाएगा इस सीरीज के प्रति। सीरीज पूरी तरह से देखने लायक है। सीरीज के प्रेजेंटेशन भी आपको बहुत ही ज्यादा औसम लगने वाली होगी, लेकिन ये सीरीज बीच बीच में थोड़ी स्लो हो जाएगी। इसीलिए ये सीरीज हो सकता है कि वो दोस्त मेरे ना देखना चाहे जो कि स्लो सीरीज देखना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं, लेकिन अगर आप स्पाईगिरी टाइप की सीरीज देखना पसंद करते हैं तो ये सीरीज आपके लिए मास्टरपीस है। और दोस्तों, इसीलिए मेरी तरफ से इसकी रेटिंग होगी 5 में 4.3 स्टार। लेकिन दोस्तों, अगर आप सोच रहे हैं कि सीरीज को हम देखें या ना देखें, दोस्तों इसे देखना ना देखना पूरी तरह से आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अगर आप कोई अच्छी सी चीज़ देखना चाहते हैं तो ये सीरीज आपके लिए एक परफेक्ट ऑप्शन हो सकती है। तो दोस्तों, मिलते हैं फिर से एक नए और इंटरेस्टिंग रिव्यू के साथ।